Yes, sir. Okay, so in the last class we were here and we covered these two steps और हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी कर लिया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं और इसकी थ्योरी को देख लेते हैं एक बार। ओके, सो हियर इज व्हाट अ कमांड दैट टेक्स एन इनपुट लुक्स लाइक। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कमांड इनपुट लेते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो उसका सिंटेक्स वैसे ही है, सिमिलरली जैसा बिना इनपुट लेने वाले कमांड को डिफाइन किया जाता है। Within the round bracket in the first line of code above, you are telling Kojo that the input to the square command is called side and that its type is int, where you have seen earlier int stand for integer। तो इस सिंटेक्स की पहली लाइन में दिखाया जा रहा है कि जो आप कमांड डिफाइन कर रहे हैं स्क्वायर नाम का, उसमें जो इनपुट है उसको साइड कहा गया है और उसका टाइप है इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। इंट का मतलब इंटीजर। Okay, and now instead of always drawing a square of the same size, the square command can draw a square of different size based on the input that you provide to it। ठीक है, तो क्योंकि पहले जो कमांड था उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कोई इनपुट नहीं लेता था, लेकिन अब कमांड इनपुट लेता है जिससे हम इस स्क्वायर कमांड के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं जो भी इनपुट हम उसको देते हैं, ठीक है। ओके सर। इनपुट टू कमांड्स आर नेम्ड वैल्यू। इनपुट टू कमांड्स आर input to commands are named value that can be used within the body of command। Do you remember named value from an earlier activity? तो किसी को याद है क्या named value क्या होती है? वैल के साथ सर यूज करते हैं, वैल इंस्ट्रक्शन के साथ में। राइट, आप वेल का यूज करके एक नेम्ड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। नेम्ड वैल्यू बेसिकली जब आप एक वैल्यू को एक नाम दे देते हैं और उस नाम से आप प्रोग्राम में अपने यूज कर सकते हैं तो वो नेम्ड वैल्यू कहलाती है। वैसे ही जब आप कमांड बनाते हैं तो उसमें जो आप इनपुट सेट करते हैं उनको नेम्ड वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इनपुट टू कमांड आर नेम्ड वैल्यू दैट कैन बी यूज विद इन द बॉडी ऑफ योर कमांड। ठीक है, तो ये बॉडी होती है कमांड की जो करली ब्रैकेट के अंदर होती है। ओके उसको सर। उसमें हम लोग कमांड का डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, तो ये नेम्ड वैल्यू भी कहलाती है अपकमिंग वैल्यू के लिए, जो आने वाली वैल्यू है उसके लिए ये नेम्ड वैल्यू होती है। ठीक है। ओके सर। नोट, यहाँ पर एक नोट है। इन प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी इनपुट आर आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स एट द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन एंड आर्गुमेंट at the point of call or use। In other words, a command argument or the actual data value passed into the command when it is used। The command parameters are the name used to refer these data value within the body of command। तो जहां पर हम इनको इनपुट बोल रहे हैं इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। तो ये होती है नेम्ड वैल्यू। लेकिन जब आप इसको कॉल करते हैं, जब आप एक्चुअल वैल्यू देते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू आप पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। वेन एवर यू कॉल दिस कमांड, सो आपको एक वैल्यू देनी होगी जो साइड को रेफर की जाएगी। जब आप वहां से एक वैल्यू देते हैं तो वो साइड को असाइन हो जाती है और उसका प्रयोग आपके डिफाइन किए गए कमांड की बॉडी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इनपुट आर कॉल्ड पैरामीटर एंड वैल्यू, जब आप इसको कॉल करते हैं कमांड को तो उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है। यस सर। Input to command also have type associated with them। The type of input tells Kojo। ओके, सो ये हमें सभी को पता है कि जब भी आप
इनपुट सेट करते हैं किसी कमांड के लिए तो उसका टाइप होता है, हर एक इनपुट का टाइप हमें बताना होता है कोजो को। और टाइप्स कोजो को ये चीजें बताता है, द परमिशेबल वैल्यू ऑफ द इनपुट। सो अगर हम इस केस की बात करें, लास्ट कोड को मैं अगर दिखाऊं, ओके ये, तो यहाँ पर हमने ऊपर कुछ टाइप सेट कर रखे हैं इन इनपुट्स के, ठीक है। तो हम इसमें रिलेटेबल वैल्यू ही पास कर सकते हैं। अगर आप इधर पे इंटीजर देंगे तो फिर एरर आएगा, वो भी टाइप मिसमैच का, ये देखिए, ठीक है। यस सर। फाउंड इंटीजर रिक्वायर्ड है कलर। दूसरा है द फंक्शन एंड कमांड दैट द इनपुट कैन वर्क विद द विद इन द बॉडी ऑफ कमांड। तो दूसरी चीज इनपुट से ये पता चलती है कि कोजो उस इनपुट के साथ क्या क्या फंक्शन या क्या क्या कमांड्स प्रयोग कर सकता है, कमांड जो आपने कमांड बनाई है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक टाइप सेट किया है फिल, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कमांड यूज किया है सेट फिल कलर, बिकॉज इट टेक्स कलर, इसका टाइप है कलर, एंड दिस कमांड टेक्स कलर टाइप वैल्यू एज इनपुट, ठीक है। अगर आप फिल को इधर देंगे तो भी एरर आएगा। इसको मैं सही ओके कर सर। देता हूँ, इधर पे रेड है और इधर पे अगर आप फिल दे देंगे तब भी आपको टाइप मिसमैच का एरर देखने को मिलेगा, ये देखिए, यस सर। ठीक है। लाइन नंबर भी दिखा रहा है कि लाइन नंबर 9 पर आपने कुछ गड़बड़ की है, बिकॉज फॉरवर्ड टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यू एज इनपुट, ठीक है। तो इधर हाइट था, उधर विड्थ था, ठीक है। तो ये दो चीजें कोजो, जब हम टाइप सेट करते हैं तो कोजो को बताई जाती हैं। और इसके अलावा इसके कुछ फायदे यहाँ पे दे रखे हैं। टेलिंग कोजो द टाइप ऑफ द इनपुट टू योर न्यू कमांड हैज अ कपल ऑफ एडवांटेजेस, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इट मेक इट मेक्स इट easy for Kojo to identify problem with your uses of the input value, both in the definition of the command and the call to it as you use it, and to tell you if you make a mistake. Okay, so देखिए, ये कोजो को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जब आप टाइप सेट करते हैं तो कोजो को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उसके अलावा इट मेक्स इट easier फॉर यू एंड योर फ्रेंड टू डिटरमाइन हाउ टू यूज द कमांड एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कमांड डज व्हेन यू और दे लुक एट इट लेटर। मान लीजिए आपने कोई कमांड बना दिया अपनी प्रोग्राम में और उसमें कुछ टाइप सेट हैं, तो वो आपको समझने में आसान होता है। आप भी समझ सकते हैं, और उसको कोई और बंदा भी अगर आपके कोड को आकर देखेगा तो वो समझ सकता है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये कुछ फायदे हैं। यस सर। ओके, सो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है क्या? फिर इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज है जो आपको एक कमांड डिफाइन करके करनी है। तो आप अपना कमांड डिफाइन करेंगे, यूजर डिफाइन कमांड, देन यू विल डू इट। क्विज को हम करते हैं उससे पहले 2 मिनट कुछ और करके देखते हैं। ओके, सो अगर मुझे इस पर्पल कलर को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस करना है तो मुझे क्या करना होगा? तो हम लोग पर्पल पर कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकते हैं क्या, सेट करने के लिए? हाँ, इधर से तो कर सकते हैं, पर क्या मुझे आप कोई फंक्शन बता सकते हैं जिसका यूज करके हम लोग इसको ट्रांसपेरेंस बना सकते हैं?
सर कलर मेकर का यूज करके और फिर एच एस कलर मेकर का यूज एन तो ई। करके हम हाँ तो सर फिर वो कर ही एच एस सकते एन हैं। वाला। हाँ। हाँ वो तो कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कोई और फंक्शन है क्या जिसका यूज करके हम ट्रांसपेरेंस बना सकते हैं कलर को। हमने दो तरीके देखे थे ना, एक HSL देखा था जिसमें ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू को हाँ यस बढ़ा सर। के यस सर। इसको ट्रांसपेरेंस किया हाँ जा सकता है। एक हमने देखा था हाँ फेड सर। आउट फंक्शन। हाँ रैंडम फेड आउट राइट सर। तो ये राइट फेड सर, आउट फेड आउट। फंक्शन कहाँ पर यूज होगा? क्या ये इसकी डेफिनेशन में यूज होगा या फिर जब हम कॉल करते हैं यहाँ पे यूज होगा? सर पर्पल डॉट फेड आउट यूज कर सकते हो। यहाँ पर यूज होगा है ना, पर्पल क्योंकि हमें यस सिर्फ हाँ यस सर, पर्पल पर्पल डॉट कलर फेड को ही आउट। पर्पल फेड आउट कलर को करना है। करना। यस सर। अगर हम बॉडी में करेंगे तो क्या होगा? फील्ड और फेड आउट अगर करते हैं तो इससे क्या होगा? तो फिर सर ये ये दोनों रेक्टेंगल जो रेड कलर हो कलर का है जाएगा। वो भी फेड हो जाएगा। हाँ दोनों हो कलर जाएगा। ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे है ना। हाँ यस यस सर। सर। तो क्योंकि हमें सिर्फ पर्पल को करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ट्रांसपेरेंस हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्विज देख लेते हैं। हाउ डज इट हेल्प इफ द न्यू कमांड दैट यू क्रिएट कैन टेक्स इनपुट? जब आप एक कमांड बनाते हैं और वो इनपुट लेता है तो वो कैसे उपयोगी है, कैसे आपकी मदद करता है? जैसे हमने एक कमांड बनाया और सर ये वो कुछ हमें इनपुट फंक्शन वैल्यू पे लेता कंट्रोल है। देता है। ये फंक्शन पे कंट्रोल देता है या कमांड पे कंट्रोल देता है? जो हमने फंक्शन बनाया है सर उस पे। कमांड पर सर। सो इज दिस अ फंक्शन और कमांड? सर ये जो डेफ रेक्टेंगल बनाया है तो फंक्शन है। दैट ओके सर सो इंस्ट्रक्शन है। और या बट इंस्ट्रक्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट? सर और हमने सीखा है कुछ चार तरह के इंस्ट्रक्शन हमने देखे हैं: कमांड, फंक्शंस, क्वेरी एंड कीवर्ड इंस्ट्रक्शंस। और फंक्शंस को हमने एक्सप्रेशंस भी कहा है, ठीक है। तो ये क्या है? क्या एक फंक्शन है? इससे कुछ कैलकुलेशन होती है क्या? कुछ वैल्यू रिटर्न करता है क्या ये? अगर ये कुछ वैल्यू सर रिटर्न वैल्यू करता रिटर्न है तो नहीं तो करता हम लेकिन कमांड को नहीं रन करते करता है हैं ना, हमारा। बिकॉज अगर ये वैल्यू रिटर्न ये करता होता तो हम इसकी रिटर्न वैल्यू को देख सकते थे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेक्टेंगल और हाइट देता हूँ सर 50। रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है। रिटर्न अगर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर ये कमांड है, ठीक है, बिकॉज फंक्शन ऑलवेज रिटर्न वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये यूनिट रिटर्न करता है बट यूनिट मीन्स नो इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, इसका मतलब यूनिट रिटर्न करता है बट ये यूनिट मीन्स नो इन्फॉर्मेशन, और इससे कुछ एक्शन होता है इसलिए कमांड है। देखिए कमांड और फंक्शन को सेपरेट रखना बहुत जरूरी है इस मटेरियल के हिसाब से। इस लर्निंग मटेरियल के पर्सपेक्टिव से हमें कमांड और फंक्शन को सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। तो कमांड वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर में एक्शन कराते हैं या फ्यूचर एक्शन पर अपना इफेक्ट डालते हैं। फंक्शन वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं और इनपुट के आधार पे कुछ कैलकुलेशन करके और वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है, वो फंक्शन होते हैं। ओके। यस सर। ठीक है, तो अगर ये कमांड इनपुट लेता है तो ये कैसे
आपकी मदद कर सकता है। मान लीजिए आपने एक और बना लिया जो इनपुट नहीं लेता, ठीक है, इसकी कुछ भी इनपुट नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, इसको मैं कर देता हूँ 50, इसको कर देता हूँ 100। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो जो कमांड इनपुट नहीं लेता उनका प्रयोग करके आप एग्जैक्ट सेम थिंग कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन जो कमांड इनपुट लेता है उनका प्रयोग करके आप सिमिलर चीजें कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल या जो भी शेप हम करेक्ट, यू बना हैव सम कंट्रोल ऑन दैट कमांड दैट टेक्स इनपुट। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, इसमें आप सिर्फ कह सकते हैं कि आप ये करो। बट इसमें ये। आप अपना थोड़ा श्रेय रख सकते हो कि हमें इसको कंट्रोल रखना है, इसमें ये चाहिए वो चाहिए, जो भी बदलाव आपको चाहिए वो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। यस। तो जो कमांड इनपुट लेते हैं उनसे आप सिमिलर चीजें बना सकते हैं, लेकिन जो इनपुट नहीं लेते वो हर बार एग्जैक्ट सेम चीज करती है, ठीक है। यस। Why is the input to a command like a named value? तो जो कमांड का इनपुट है उसको नामित वैल्यू क्यों कहा जाता है, या नेम्ड वैल्यू क्यों कहा जाता है? ये इनपुट्स हैं, इनको हम नेम्ड वैल्यू क्यों कहते हैं? इनको हम नेम्ड वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आप इन कमांड्स को कॉल करते हैं तो जो वैल्यू पास करते हैं वो इनको असाइन की जाती है, ठीक है। इसलिए वो नेम्ड वैल्यू की तरह ही होते हैं। जैसे आप वेल से क्रिएट करते हैं, वेल कलर इक्वल रेड, ठीक है, तो यहाँ पर आप इंस्टेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं। या फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे cm.hsl एंड कुछ भी वैल्यू वॉट एवर यू वांट टू गिव, लाइक सेचुरेशन को 1 कर देते हैं, लाइटनेस को 0.5 कर देते हैं, तो ये भी नेम्ड वैल्यू होती है। यस। और जो इनपुट होते हैं कमांड के उनको भी नेम्ड वैल्यू कहा जाता है, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो वो वैल्यू रेफर इन्हीं को होती है और उसको फिर आपकी प्रोग्राम की बॉडी में यूज़ किया जाता है। जो भी कमांड आपने बनाया है उसकी बॉडी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनके लिए आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं चाहें तो। किसी पैरामीटर्स के लिए आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कलर इक्वल ब्लू कर देते हैं, ठीक है। बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिससे मल्टीपल इनपुट हैं तो आप जो बाद में इनपुट्स हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, बट फर्स्ट के लिए नहीं कर सकते। जैसे इस केस में हम एक करके देखते हैं रेक्टेंगल, इसकी हाइट दे देते हैं 100 कर देते हैं और विड्थ कर देते हैं 50, ठीक है। और डिफॉल्ट इसको खाली रखते हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि इनपुट तो 3 है पर हमने वैल्यू 2 के लिए दी है, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? सर चल चल। देखिए अगर ये नहीं होता तो अभी यस तो सर। एरर आएगा, नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट का एरर आएगा, है ना। क्योंकि जितनी क्योंकि इनपुट हाँ। है उतनी वैल्यू हमने दी नहीं है। हम्म। लेकिन आप यहाँ से एक डिफॉल्ट वैल्यू इस तरीके से दे सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है तो ब्लू कलर उसमें यूज होगा, अगर आप वैल्यू देते हैं तो फिर जो आप वैल्यू देंगे वो यूज होगी। यस। ये देखिए,
तो इस तरीके से आप किसी कमांड में डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द इनपुट एंड इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन that you need to provide to Kojo when you create a new command। तो टाइप क्यों इम्पोर्टेंट है जब आप एक कमांड क्रिएट करते हैं? ताकि फिर हम अपने कमांड्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि ठीक किस है। टाइप में यूज जा रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो स्काला में तो टाइप जरूरी होता है। जैसे अगर पाइथन में आप कोडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप देना जरूरी नहीं होता है। जिस टाइप की आप वैल्यू पास करते हैं उसको वो एज इनपुट ले लेता है, बट स्काला में आपको टाइप रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू का आप यस सर। टाइप नहीं देंगे तो ये चलेगा नहीं प्रोग्राम। जैसे मैंने यहाँ पे फिल लिखा बट इसका टाइप नहीं बताया, तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, यस सर। तो पहली बात तो टाइप जरूरी है। आप टाइप बताने के कुछ फायदे भी हैं, और वो फायदे ये हैं कि कोजो को पता होता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है और इसके साथ कौन कौन से कमांड वर्क करेंगे। यस सर। यस ठीक है, और ये सर। एरर को फाइंड करने में भी मदद करता है। जैसे आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी तो वो आपको उसको फाइंड करने में मदद करता है। इसलिए टाइप इम्पोर्टेंट होता है। यस सर। हम्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। किसी का कोई प्रश्न है क्या? फिर अगला चैप्टर है जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोग कर सकते हो, जो भी अब तक सीखा है उनका प्रयोग करके। जैसे यहाँ पर एक फिगर है, इसको आप लोग बना सकते हो यूजर डिफाइन कमांड डिफाइन करके, जिसमें आप यस सर। सर्कल के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक मिनी प्रोजेक्ट भी है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आइडियाज भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। एडिशनल एक्सरसाइजेस से बच्चों के पर्सपेक्टिव से होती है। जी। देखते हैं इसमें क्या है एक बार। ये है, ये तो बच्चों को करा सकते हैं आप लोग। यस। ठीक है, फिर हम लोग ये चैप्टर देख लेते हैं जिसमें पैटर्न ड्राइंग प्रैक्टिस है। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं, इसमें बस दिखाया गया है कि पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं। फिर यहाँ पर सिखाया जाता है कि पैटर्न्स को कैसे बनाया जाता है। तो कोई मुझे बता सकता है पैटर्न क्या होता है? एक पैटर्न की डेफिनेशन क्या होती है? पैटर्न सर एक इक्वल दिखने वाली कोई स्ट्रक्चर है, वो मतलब सीक्वेंस में मल्टीपल टाइम्स बना हुआ है आई थिंक। जब एक एक जैसे पर्टिकुलर बिल्डिंग टाइम ब्लॉक्स बाद को, रिपीट होती है सर। करेक्ट, जब एक जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिपीट करा जाता है तो उससे पैटर्न्स बनते हैं। यस है ना, जैसे इस केस में शेप है स्क्वायर, फिर इसको किसी एक पर्टिकुलर वे में रिपीट करा जा रहा है जिससे एक पैटर्न बनता है। यस। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ
आइडियाज दे रखे हैं पैटर्न बनाने के लिए, जिसमें है नोट दैट द बिल्डिंग ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, इज शेप, इन दिस केस द शेप इज स्क्वायर। तो पहला तो पैटर्न में होता है शेप, ठीक है। यस सर। उसके बाद होता है स्टार्ट पोजीशन एंड स्टार्ट डायरेक्शन विद इन द शेप, वेयर द टर्टल स्टार्ट ड्राइंग द शेप। तो उसकी एक स्टार्ट पोजीशन होती है और स्टार्टिंग डायरेक्शन होता है। Here is the start position is the bottom left of the corner of the square and the start direction is north। इस केस में टर्टल की स्टार्टिंग पोजीशन है बॉटम लेफ्ट, यानी कि जहां पर मेरा पॉइंटर है, ओके। और इसकी Yes. स्टार्टिंग डायरेक्शन है नॉर्थ। इन्होंने बताया नॉर्थ का मतलब अपवर्ड, Yes, sir. ठीक है। And last thing is an end position and the end direction for the turtle relative to the shape, so that it ready to draw the next building block in the pattern। उसमें अगली चीज होती है, जब टर्टल एक शेप बना लेता है फिर उसकी एंडिंग पोजीशन और एंडिंग डायरेक्शन अगला शेप बनाने के लिए, इस केस में है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड द एंड डायरेक्शन इज नॉर्थ, जो कि हम देख ही पा रहे हैं। टॉप राइट जो कॉर्नर है वहां पर इसकी एंडिंग पोजीशन है और डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और इसको शेप ब्लॉक मेथड कहते हैं। तो हम लोग कुछ करके देखते हैं इसके साथ। यहाँ पर इसका कोड इन्होंने दे रखा है, पैटर्न बनाने के लिए एक मशीनरी इन्होंने तैयार कर रखी है जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हमें कुछ माइनर चेंजेस करने होते हैं। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के पैटर्न बना सकते हैं। तो इस कोड को मैंने ले लिया है और इधर ले आते हैं इसको रन करने के लिए, ठीक है। यस सर। तो इसमें सबसे पहले तो होता है शेप, क्योंकि जब भी कोई पैटर्न बनता है तो उसमें हमें शेप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि शेप क्या है। उसके बाद होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक में उसका एंडिंग पोजीशन और एंडिंग डायरेक्शन तय किया जाता है। उसके बाद ब्लॉक को रिपीट किया जाता है जिससे एक पैटर्न बनता है। इसको हम लोग करते हैं, ये देखिए, ठीक है। Yes, sir. यस। अगर इसको हमें डीपली देखना है तो एक बार इसको रिपीट करते हैं और इसको थोड़ा स्लो रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो बॉटम लेफ्ट होगी और स्टार्टिंग डायरेक्शन ओके। नॉर्थ होगा, ओके। ठीक है। एंडिंग पोजीशन टॉप राइट कॉर्नर होती है। ओके। Yes. एंडिंग पोजीशन टॉप राइट कॉर्नर है और एंडिंग डायरेक्शन नॉर्थ दिखा रहा है। और फिर जब इसको रिपीट किया जाता है तो एक पैटर्न बनने लगता है इस तरीके से। Yes, sir. ठीक है, तो इस इतने कोड का प्रयोग करके आप हर तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं जो भी इस बुक में दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। व्हाट लाइन इन द कोड above मेक द बिल्डिंग ब्लॉक शेप ऑफ द पैटर्न। तो किस लाइन ऑफ कोड से यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक शेप बनता है इस पैटर्न का। सर बॉटम कॉर्नर जो है, हाँ, लेकिन कोड बॉटम में लेफ्ट कहाँ से So बनता कॉर्नर। है, shape, कोड में। the shape, कोड में सर वो जो फॉरवर्ड shape 100 का रिलेटेड define. लगा हुआ है सेव फंक्शन के अंदर। सेव करना है। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ से बनता है जहाँ पे आप ब्लॉक डिफाइन करते हैं, Oh, ओके सर। yes, sir. यहाँ से शेप डिफाइन होता है। इसमें सिर्फ शेप होता हाँ. है, उसका कुछ नहीं होता, शेप Yes, के sir. अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है।
Yes, sir. अगर हम इसको कॉल करेंगे तो एक सेव बनेगा, सेव नाम का कमांड है, तो सेव बन जाएगा। और सेव बन के इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होती, देखिए ये अपनी Yes, ओरिजिनल sir. पोजीशन और ओरिजिनल डायरेक्शन पे रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप यस सर। ब्लॉक को कॉल करते हैं तो उसकी पोजीशन बदल जाती है और उसका डायरेक्शन बदल जाता है अगला बिल्डिंग ब्लॉक रिपीट करने के लिए। ये Yes, देखिए sir. मैं यस इसको कॉल कर देता हूँ, तो ये अब ब्लॉक के अंदर पहला कमांड होता है सेव, ठीक है। जब आप यस ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो हाँ. उसके अंदर पहला कमांड होता है वो सेव, क्योंकि सबसे पहले तो सेव ही बनाना है, उसके बाद ही उसकी पोजीशन और डायरेक्शन को बदला जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं कुछ पैटर्न्स के साथ। यहाँ पर यस बहुत सारे पैटर्न हैं जिसमें कुछ कोर पैटर्न कोर शेप हैं जिनसे मिलकर ही ये पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पर जितने भी पैटर्न्स हैं उनके लिए यहाँ पर फर्स्ट 3 रोज में कुछ कोर शेप दे रखे हैं, इन्हीं से मिलकर वो सब बन जाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमें बनाना है यू गाइस चूज, जो आप लोग चूज करते हैं वो हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले सर स्टार के बगल में जो है लेफ्ट में को बना, ये वाला, ये वाला। यस सर। हाँ लेकिन वो एक कोर शेप है, हालांकि हमें कोर शेप तो बनाना ही पड़ेगा, जब हम एक पैटर्न बनाएंगे तो उसको तो पहले ही बनाना पड़ेगा। सर थर्ड कॉलम में फोर्थ वन, थर्ड यू कॉलम में से फोर्थ. थर्ड कॉलम फोर्थ वन, ओके दिस वन, ओके सो Sir, थर्ड कॉलम इज left side, दिस, left. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा और साइड बाय साइड कर लेते हैं। इसको करेंगे क्लोज, इसको ले आएंगे साइड में। ठीक है, तो हम ये वाला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ओके। Yes, sir. तो इसमें आप लोग सबसे पहला काम है हमारा शेप को आइडेंटिफाई करना। तो इसमें क्या लगता है शेप क्या होगा? ट्रायंगल है। Triangles है. ट्रायंगल है हाँ सर। सर. ट्राइंगल है ना, वो दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली, हम देख सकते हैं इधर से सीधा स्ट्रेट जाता है, फिर इधर आता है और फिर वापस इधर Yes, आता है, sir. तो ट्राइंगल यस हमें सर। दिख रहा है। तो हम इसमें से ये हटा देते हैं कोड को, और सबसे पहले क्योंकि हमें शेप डिफाइन करना है तो यहाँ पर शेप को कॉल कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने शेप Yes, को sir. कॉल किया तो यहाँ पर एक शेप बन जाता है, और इसमें कोई भी फिल कलर नहीं है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यस पेन कलर भी हमें नहीं चाहिए। तो अब Yes, sir. ट्राइंगल शेप कैसे बनाएंगे? इस शेप में जो डेफिनेशन है इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे शेप हमारा ट्राइंगल बने? रिपीट को 3 टाइम। यस सर। रिपीट 3 टाइम होगा गुड, रिपीट को 3 टाइम करेंगे एंड देन और फॉरवर्ड 100 रहेगा और राइट एंगल 120 कर दीजिए। 120. 120 कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। यस तो इसमें हमारा जो Yes. स्टार्टिंग पोजीशन है वो तो यही है। अब हमें देखना है कि क्या इसमें एंडिंग पोजीशन कोई और होगी या यही होगी, क्योंकि दोनों हो सकती है, वो बदल भी सकती है और कई केस में नहीं भी बदलती है एंडिंग पोजीशन, कई बार Yes, sir. सिर्फ एंडिंग डायरेक्शन बदलता है। तो इस केस सर में आई क्या थिंक लगता है? सर यही रहेगी एंडिंग पोजीशन, और यहाँ से फिर दूसरा स्टेप बनेगा सर। डायरेक्शन। इसमें सिर्फ डायरेक्शन बस चेंज डायरेक्शन होगा। चेंज हो रही है, यस सर। ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे और कहाँ पर क्या चेंजेस करेंगे कोड के अंदर? सेव के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे राइट ब्लॉक पोर्शन में आएंगे सर, इसमें। ब्लॉक चेंज करें। ठीक है, ब्लॉक को चेंज करेंगे, है ना। ब्लॉक में पहला कमांड यस सर। सेव तो रहेगा ही, क्योंकि अब हम इसको कॉल करते हैं, ब्लॉक को कॉल करते हैं
और देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर ही उसकी एंडिंग पोजीशन और एंडिंग डायरेक्शन चेंज होती है, तो हमने ये एनालाइज कर लिया है कि इसमें एंडिंग पोजीशन नहीं बदलती, सिर्फ एंडिंग डायरेक्शन बदलता है, राइट। यस सर। यस। Yes, sir. तो अब एंडिंग डायरेक्शन को कहाँ पर चेंज करेंगे? सर सेप के नीचे ही अपन देख सकते हैं राइट 36। हाँ, ब्लॉक की डेफिनेशन में शेप के नीचे करेंगे, है ना। यस सर। क्या चेंज करेंगे, कितना राइट एंगल देना 36। होगा? 36 सर। 36, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं कि इसकी जो एंडिंग डायरेक्शन वो सही से चेंज हो जाती है या नहीं। तो क्या लग रहा है, ठीक से चेंज हो आई रही थिंक है? सर 72 आएगा इसमें, मुझे लग रहा है। तो उसका बेटर आइडिया हम्म, क्या है, इसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है कि हमें यहाँ पर क्या एंगल देना है? सर अपन ट्रायंगल काउंट करके उसको 360 से डिवाइड कर देंगे। हाँ तो है ना, तो ट्राइंगल को काउंट कर लेते हैं, कितने ट्राइंगल हैं? वन। सर नीचे ट्राइंगल 5 टाइम्स है, और जो उनको काउंट कर रहे हैं आई थिंक वो भी 5 टाइम्स। टोटल सर तो टोटल 10 है। 10 है टोटल सर। 10 है। यस यस तब तो उस हिसाब से ये एंगल सही है, अगर 10 है तो, 36 है, यस सर। है ना। तो हम इसको रिपीट करके देखते हैं। अब हमें बिल्डिंग ब्लॉक को रिपीट करना होता है लास्ट में, तो इसको रिपीट के अंदर डालेंगे और पहले 2 बार करके देखते हैं, उससे हमें आइडिया लगेगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यस सर। Yes, sir. तो क्या लग रहा है, सही जा सही जा रहे हैं। ये सही सर। जा रहे हैं? तो हम रिपीट को बढ़ा सकते हैं, है ना, 10 कर देते हैं। जी सर। ये देखिए, ठीक हो Yes, गया ना। sir. ओके सर। हाँ. इसको मैच करा देते हैं कलर को। ठीक है, मुझे लगता है थिकनेस को भी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, Yes, sir. तो इसको 2.5 करके देखते हैं। ये ठीक है। यस। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। Yes, sir. अब हम लोग एक और ट्राई कर सकते हैं, एक कोई और। तो इसमें से आप लोग चूज कर लो जो भी आप चाहो। और क्योंकि इसमें कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स भी हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी हैं जो कई बार बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। यस लेकिन हम सर। करके देखते हैं, हमारे पास टाइम है अभी, तो कर लेते हैं। तो इधर ऊपर से कोई लेना है या फिर नीचे से, इधर से? तो ये नीचे से ही ले लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स। सर आप चूज करिए अब. ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं कोई एक पैटर्न चूज करूं, तो मैं करूंगा ये वाला। ये कैसा लग रहा है? जी सर। सर अच्छा है, ठीक है जी सर, सर, इसी को बढ़िया है करते सर। हैं. ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। यस सर। ओके, सो इसको इधर ले आते हैं। और तो देखिए, इसका कोर शेप हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, तो इसमें क्या लग रहा है, कहीं है क्या इसका कोर शेप? सर जो हमने पहले बताया था आई थिंक वो है सर कोर्स, थर्ड ये वाली रो वाला? में, स्टार की साइड में जो लेफ्ट में है। ये हाँ लग रहा है ये मुझे है ना, कोर्स। यही इसका कोर शेप है। तो पहले तो यस हमें सर। इसको शेप को बनाना पड़ेगा, यस सर। है ना। इसमें देखिए, अगर हम इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आइडिया लगेगा कि हाँ ये कुछ इसी तरीके से जा रहा है, इधर से ऊपर जाता है, लेफ्ट जाता है, फिर राइट, फिर स्ट्रेट, फिर देन राइट। तो यही वाला है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस पहले है इस सर, क्योंकि यहाँ पे पूरा यहाँ से टर्न हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है गैप है बीच में, हल्का सा सर्किल है, मतलब घुमाव है इसमें, थोड़ा सा चेंज लग हाँ, रहा है तो सर। वो इधर पे भी तो है इसमें। अगर आप शार्प एंगल की बात करें तो इधर शार्प एंगल देखने को मिलता है, जी सर। और इधर पे मतलब शार्प एंगल तो सभी हैं, पर इधर 90 डिग्री है, इधर 45 है। तो यस। इसके साथ करके देखते हैं हम, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, मेरा आइडिया है वो यही है। जी सर। आप लोगों को क्या लगता है? सर उसमें 7 पेजेस थोड़े से चेंजेस है। हम्म
तो क्या इसमें लग रहा है, आठ कोई है। और करके शेप है देखते क्या? हैं। बोला है लगभग। है ना, तो जो कोर शेप है वो यहाँ थ्री थ्री लाइंस में है, इन्हीं से मिलकर वो पैटर्न बनते हैं। तो इसमें से लग रहा है कि कोई और है, नहीं सर, उसी को या ट्राई ये? करते हैं। ठीक है, इसके साथ जाते हैं। ओके, यस। जी। तो इसको इधर कर लेते हैं। और सबसे पहले जब भी आप पैटर्न में कुछ बदलाव करते हैं तो यहाँ पर सेव के बाद जो कुछ भी होता है उसको आप हटा देते हैं और रिपीट को बंद कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको सेव बनाना है। तो अभी जो भी यस सेव सर। होगा वो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब हम सेव को मैनिपुलेट करेंगे, तो सेव की डेफिनेशन को चेंज करते हैं, चलिए। ओके, ठीक है, क्या लिखना होगा? और ये देखिए, यहाँ पर अगर इसकी पोजीशन हमें दिखाई दे रही है टर्टल की, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, यस सर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड 50। ओके सर। एंड ठीक है, राइट 45 में आएगा, सॉरी लेफ्ट 45। लेफ्ट 45 आएगा। यस सर। ओके, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए। हम्म, अब सबको क्लियर दिख रहा है? जी सर। तो हमने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या होना है? लेफ्ट 45 से। हाँ सर, हाँ, लेफ्ट। क्लियर ही दिख रहा है ना, लेफ्ट टर्न करेंगे, इस हाँ साइड एक हाँ। लाइन बनती है, यस लेफ्ट सर। करते यस हैं। सर। और क्योंकि 90 डिग्री तो है नहीं, वो 45 डिग्री है, तो वो भी दिख रहा है। यस फिर सर। क्या होगा? देन राइट 90 टर्न हुआ है उसके बाद। लेफ्ट के फॉरवर्ड बाद चलाएंगे, राइट पहले 90 हो फॉरवर्ड जाएगा। चलाएंगे, फॉरवर्ड 20 फॉरवर्ड चलाएंगे। होगा ना, एक फॉरवर्ड। लाइन ड्रॉ करनी है हमें। यस सर। यस यस सॉरी। इसको भी जी सर। 50 कर देते हैं। और मैं इसको यस सर। रन भी करते जा रहा हूँ। अभी कितना टर्न होगा? यस। सर 90 राइट होगा सर, 90। राइट। राइट 90 होगा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर से फॉरवर्ड आएगा। जी सर। यस सर 50। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा? सर लेफ्ट 45। वेरी गुड, लेफ्ट 45। देन एंड और देन, 50। फॉरवर्ड 50। तो इसमें कुछ कॉमन है क्या जिसको हम रिपीट कर सकते हैं? सर यहाँ से तो अब रिपीट कर सकते हैं ना अपन इसको। तो अभी जो लिखा हुआ है इसको रिपीट कर सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा वो और या लिख दी कुछ, नहीं, नो नो सर, अभी तो हाँ। एक पॉइंट और आता है। अभी एक और सर कुछ चेंज राइट। करना पड़ेगा? राइट डालेंगे सर। राइट टर्टल डालेंगे, किस। है ना? यस। यस सर। राइट कितना? 90। 90। राइट। वेल डन, राइट 90 हो जाएगा इधर, है ना? अब इसको रिपीट किया जा सकता है ना? यस सर। एक बार ट्राई करते हैं, तो इसको मैं करूंगा कट और पेस्ट इनसाइड द रिपीट एंड 2 टाइम्स। और इसको फॉर्मेट करते हैं और देखते हैं ये सही जा रहा है या नहीं। सही जा रहा क्या है सर। लगता है, वी आर गोइंग हाँ राइट? सर। यस सर। तो अब हम इसको 4 टाइम रिपीट कर देते हैं। और इस तरीके से हमने वो शेप बना लिया जो हमें चाहिए था। ठीक है, यस यस। यस इसको सर। 4 लाइन के बाद ही रिपीट कर सकते थे ना अपन, राइट पे छोड़, राइट 90 तक छोड़ के। कैसा? तो अपन ने यहाँ पे 4 फॉरवर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2 फॉरवर्ड के साथ ही रिपीट कर सकते थे ना इसको तो। अच्छा, किया जा सकता था क्या? ठीक है, पर ठीक है, उसको फॉरवर्ड हम बाद लेफ्ट, में भी ट्राई। फॉरवर्ड राइट, हम्म। यहाँ तक अपन रखते हैं, उसको रिपीट कर सकते थे। तो फिर उसको 8 टाइम रिपीट करना होता है ना? 8 टाइम रिपीट। यस सर। हाँ सर। यस ठीक है, सर। हाँ वो भी कर सकते थे क्योंकि वहां पर भी कुछ तो कॉमन दिख रहा था। पर ठीक है, अभी हमारा जो शेप है वो तो बन गया।
यस सर। अब हमें देखना है हमारा पैटर्न उसमें क्या लग रहा है, क्या उसमें जो एंडिंग पोजीशन है वो बदलती है या वहीं पे रहती है। ओके, सो ये रहा हमारा सेव। तो इसमें क्या लग रहा है, क्या इसमें एंडिंग पोजीशन चेंज हो जाती है। या यहीं पे रहती है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, क्या लगता है। नहीं सर, पोजीशन चेंज हो रही है, सेंटर है। पोजीशन बदल रही है। यस सर। ठीक है, तो पोजीशन को कहाँ से चेंज करते हैं। सेट सर पोजीशन। ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर चेंज करते हैं पोजीशन एंड डायरेक्शन को, है ना। तो यहाँ पर क्या पोजीशन हमें करनी है, कहाँ पर ले जाना है इसको। तो देखिए, मैं कहूँगा कि हमें जब भी कोई पैटर्न बनाना है तो एक बार हमें बिना एंडिंग पोजीशन को चेंज किए कुछ इस तरह के, देखिए जिसमें आपको कोर शेप जो है वो सर्कुलर पैटर्न में देखने को मिलता है, यस सर। तो उसमें आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हैं पहले। ओके सर। यस। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एक बार डायरेक्शन चेंज करके देखें तो क्या लगता है कि कितना एंगल हमें चेंज करना चाहिए। तो इसको भी काउंट कर सकते हैं ना बाहर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी एक शेप इसमें जो अंदर शेप दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक को ले लीजिए, उसको काउंट करेंगे आप तो आपको एक यस सर। नंबर मिल जाता है जो बाहर की तरफ होते हैं, बॉर्डर की तरफ। ठीक है, तो अगर 8 है तो हम 45 डिग्री से इसको रोटेट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यस ओके सर। सो ये हमने कर लिया। हमने इसकी पोजीशन को नहीं बदला, हमने सिर्फ इसकी डायरेक्शन को बदला। अब हम सर। इसको रिपीट करके देख सकते हैं, तो 2 बार रिपीट करके देखते हैं पहले। तो 2 से कुछ समझ आ नहीं रहा है तो 4 बार करते हैं। ठीक है, यस और सर। कुछ तो सिमिलर लग रहा है, देखिए जो बाहर के जो हैं वो मिल रहे हैं इससे, है ना। हाँ यस यस सर। सर। यस सर। तो अब हम इसको पूरा 8 टाइम कर देंगे क्योंकि हमारे जो टाइम। टर्न एंगल है वो 45 डिग्री है। तो ये यस देखिए, सर। ये ठीक है। एग्जैक्ट सेम पैटर्न है यस या सर। कुछ डिफरेंस है। सेम पैटर्न है सर, तो सेम। सेम है, सेम है। है ना। यस तो ये लग नहीं रहा था इतनी इजी बन जाएगा थोड़ा सा। मैं तो आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जितने भी पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं उनके कोर शेप आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं 3 लाइंस में। यस सर। ऊपर की यस 3 लाइंस में वो कोर शेप हैं जिनसे मिलकर वो नीचे के पैटर्न बने हुए हैं। यस सर। ठीक है, तो 2 हमने कर लिए साथ में मिलके, और इसके अलावा अब आप लोग करेंगे। अब हमारी इसके अलावा एक और क्लास होगी और हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि अब ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं हैं। एक ही चैप्टर है जो हम इसके बाद करेंगे। यस सर। यस सर। हमने यहाँ तक कर लिया चैप्टर 31 प्रैक्टिस विद पैटर्न। सो ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा, स्टारलाइट्स। ओके सर। इसमें कुछ नए ओके सर। इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूस होंगे जो हम लोग सीख लेंगे, और इसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर रहा आप लोगों की यस सर। एक्सरसाइज सबमिट करने का, तो जिनके जितने एक्सरसाइज पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिएगा। यस फिर सर। हम लोग यस सर। एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे ट्रेनिंग कंप्लीशन का। यस सर। और जब तक फिर कुछ दिन बाद आपके स्कूल भी शुरू होने वाले हैं तो आप लोगों को वहाँ पे हाँ कक्षाएं भी संचालित करनी है कोजो की। ठीक है, यस यस तो सर। जितने भी टीचर्स जुड़े हैं सबके यहाँ पर कंप्यूटर लैब है क्या।
यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। इंटरनेट कनेक्शन यस यस सर। सर। Yes. Yes, sir. और प्रोजेक्टर, Yes, sir. यस सर। यस सर। और उसके अलावा हमें एक माइक्रोफोन भी चाहिए होगा ऑनलाइन क्लास के लिए, क्योंकि वीकली एक क्लास हमारी तरफ से ली जाएगी बच्चों की। वीकली हो यस सकता है सर। या फोर्टनाइटली भी हो सकता है। Yes. तो उसके लिए एक वायरलेस माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके डेस्कटॉप से कनेक्ट रहता है, लेकिन उसको क्लास में रोटेट किया जा सकता है। बच्चों को जिस बच्चे को कुछ प्रश्न पूछना है उसके पास भेजा जा सकता है माइक को। यस तो सर। अगर वो किसी के पास नहीं है तो वो अरेंज कर जी. लीजिए क्लासेस शुरू होने से पहले। अपने Okay, sir. स्कूल मैनेजमेंट से बात करके उसको अरेंज करा सकते हैं। और एक स्पीकर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार प्रोजेक्टर में स्पीकर नहीं होता। कई यस प्रोजेक्टर में सर। Yes, स्पीकर sir. होते हैं जो काफ़ी लाउड होते हैं, बच्चों को क्लियरली सुनाई देता है। लेकिन कुछ यस सर। प्रोजेक्टर में नहीं होते हैं, तो उनको फिर एक स्पीकर भी अरेंज करना होगा। यस सर। यस सर। और वेब कैम भी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे हम लोग बच्चों को देख सकें और बच्चे हमें देख सकें। ओके सर। ओके ठीक है। सर। तो आज के लिए किसी का कोई प्रश्न है क्या? सर चैप्टर 31 में जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स मतलब फिगर्स है वही वाले हम आए। जो आपको करना है कर सकते हैं, आप चाहें तो सभी कर सकते हैं। 40 पैटर्न्स हैं यहाँ पे, चाहें तो सभी को बना सकते हैं। यस सर। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। जितना ज़्यादा आप इनमें दिमाग लगाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और कोडिंग में उतने यस सर। प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। ओके सर। तो उसी पर्पस से यहाँ पर ये दिए गए हैं। ओके सर, ठीक है। अगर और हमारे हम, पास अभी जैसे हाँ जी, 5 मिनट्स है तो क्या हम एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं क्या अभी? क्या नीलेश जी? सर 5 मिनट्स अभी बचे हुए हैं तो क्या हम एक शेप और बना सकते हैं क्या? अगर अभी है 4 मिनट्स। हाँ, हमारी मशीनरी रेडी है। अगर आपको लगता है तो हम लोग कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। सो इसको इधर करते हैं, साइड बाय साइड। कौन सा आप बनाना चाहेंगे, मुझे बताइए। विच वन डू यू लाइक टू मेक? कुछ तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें काफ़ी टाइम लग जाता है उनको एनालिसिस करने में, बट फिर भी हम यस ट्राई कर सकते हैं। आप बताइए। देखिए, जो सिंपल सर जैसे दिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं कई बार, और जो कॉम्प्लेक्स दिखते हैं वो सिंपल होते हैं। तो ठीक है, आप यस बताइए सर, मुझे कौन सा करना चाहोगे। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं बाकी टीचर हाँ, दूसरे लोग कौन भी सा करना चाहिए। सजेस्ट करें। आप यूं कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, दूसरे पेज की अगर बात करें तो तीन, यहाँ पर 5 कॉलम है और 3 रो हैं। तो किस यस कॉलम सर। से कौन सी रो का हमें करना है? सर जो मुझे लग रहा है वो आई थिंक थर्ड कॉलम से जो सेकंड रो वाला है, थर्ड। तो दिस ये वन। हाँ सेंटर, यस सर यस सेंटर वाला ये मुझे लग रहा है। यस सर। ठीक है, ओके, इसको करते हैं। यस यस सर। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है ना, क्योंकि ठीक है, फिर कर ही लेते हैं। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा यस भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका कोर शेप क्या है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या? इधर अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसका कहीं पे कोर थर्ड शेप नंबर पे, दिखाई दे रहा है क्या? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे। ये वाला? यस। ठीक है, सो ठीक है, इसको करते हैं फिर। तो हमें वो यू शेप बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें यू शेप दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। पहले इसको साइड में ले आते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक में से सब कुछ डिलीट कर देंगे सेव कमांड के अलावा, और रिपीट को 1 कर देंगे, जिससे हमारा सिर्फ ओरिजिनल सेव बनेगा जो हम चाहते हैं। और सेव को यस हम सर। डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो इस सेव को बनाने के लिए पहला कमांड क्या होगा?
यू से। फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ओके, ओके। यस सर। देन राइट। राइट राइट। कर देते हैं 90, फिर फॉरवर्ड 100। ओके फॉरवर्ड 100 अगेन, देन देन राइट 10 होगा शायद, इसमें 10 या 20। राइट तो 90 होगा, फिर उसके बाद फॉरवर्ड होगा 10, यस है सर। ना। अगर हम मान के फॉरवर्ड चलते हैं 10। कि इनके बीच में जो गैप है वो 10 का है, तो इसको 10 कम कर देंगे। यस सर। ठीक है, यस। तो ये कुछ इस तरीके से तो बन गया है। उसके बाद राइट। राइट, है ना, यस फिर सर। फॉरवर्ड फॉरवर्ड 90 आएगा। 90 आएगा, है ना, इधर आ जाएगा। फिर ओके, सो लेफ्ट। इधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट। और इसमें देने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड। लेफ्ट 90 होता है। फिर इधर फॉरवर्ड यस कितना, सर। 80 आएगा। 80 आएगा, है ना। 20 10 ऊपर यस कम हो सर। जाएगा, 10 नीचे कम हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब देन लेफ्ट। वेल डन। फॉरवर्ड फिर 90। फॉरवर्ड। ये वाला फॉरवर्ड 90 होगा, फिर राइट। राइट हो जाएगा, है ना। राइट। फिर फॉरवर्ड यस सर। कितना, फॉरवर्ड 10। 10। 10 हो 10। जाएगा, है ना। हाँ। फिर से कौन सा डायरेक्शन, राइट। 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 फॉरवर्ड कितना, 100। फॉरवर्ड। 100, है ना। और इसका जो डायरेक्शन है वो ये दिखा रहा है, तो इसको यही राइट। कर देते हैं। ठीक है, तो ओके ठीक है, ओके हमारा सर। एक एक जो कोर शेप है वो तो बन गया। अब हमें इसको रिपीट करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि इसमें टर्टल की पोजीशन क्या है, जो एंडिंग पोजीशन है और एंडिंग डायरेक्शन है। तो इसमें पोजीशन तो सेंटर में दिख रही है, आप लोग को क्या लगता है, इधर सेंटर में यस दिखती है क्या सर। इसकी पोजीशन। नहीं अगर सर। आप ये एक यू मान के चलते हैं ऊपर से, इधर से, तो इधर इसका सेंटर दिख रहा है ना, ये वाला। एंटर। यस सर। तो सेंटर में जाने के लिए हम लोग ब्लॉक के अंदर चेंजेस करेंगे उसकी पोजीशन को बदलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे हॉप, कितना हॉप करेंगे, 50। 50 करेंगे, है ना, क्योंकि वो 100 है तो उसका हाफ हो जाएगा। यस। और हमने इसका जो है पोजीशन बदल दिया। अब हमें इसकी डायरेक्शन को देखना है कि डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं होता। तो एक बार अगर हम बिना डायरेक्शन को चेंज करे इसको रिपीट को बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि इस तरह का शेप बनता है। तो ये तो सीधा स्ट्रेट जाता है ना, यस तो सर। डायरेक्शन भी बदलना जरूरी है। तो डायरेक्शन क्या होगा, 45 पे। 45। इसमें लग रहा है कि 8 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यस। तो राइट या यस लेफ्ट सर। 45 कर सकते हैं। तो एक बार करते यस हैं सर। और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन को बदल दिया हमने, यस। और इसको रिपीट को बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, दिस इज नॉट गोइंग एज वी वांट। तो कुछ तो इधर पे गड़बड़ हो रही है, ये देखिए, है ना, ये तो कुछ और ही यस। बन जा रहा है। यस सर। तो क्या लग रहा है, कहाँ पर गलत है हम। तो जो होप कर रहे हैं ना वहां शायद ऐसा लग रहा है, ठीक है, ओके। क्योंकि मिडिल पे तो जा अगर रहा है आप, और अपन बना रहे हैं उसके कॉर्नर से। तो हमें क्या करना चाहिए, हॉप को, हॉप को डिलीट कर देना चाहिए, इसको यहीं पे रहने देना चाहिए क्या। हाँ सर, मतलब करके आप देखते कह हैं रहे एक हैं बार। कि इसकी एंडिंग यस। पोजीशन को नहीं बदलते हैं, अगर आपको लगता है तो नहीं बदलते हैं, और इसको करते हैं 4 टाइम्स। ओके, अगर इसको 8 टाइम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये वो तो नहीं बन रहा है ना, तो कुछ तो यस सर। गड़बड़ हो रहा है इधर पे। ओके, बट ये भी कुछ ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन गया है ना।
देखो कितना अच्छा यस लग रहा है सर। देखने में। तो हम बना तो कुछ और रहे थे, पर ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये इसमें दे भी नहीं रखा है इन्होंने। ये अलग टाइप का है इनका, हमारा कुछ अलग है। हाँ, यस। तो मुझे जो लग रहा है इसमें कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पोजीशन और स्टार्टिंग डायरेक्शन वो गलत है, इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब मैं इसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहूंगा ओके सर। जल्दी से। सर अपन तो जो एक बॉटम काम लाइन है करते, उसको हाफ हाफ में ड्रॉ करें तो। हाँ वही मैं कहने वाला था, जो आप कह रहे हैं वही मैं कहने वाला था। तो वही करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका यस। डायरेक्शन अभी रहने देते हैं, इसको नहीं बदलते हैं, इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सो इसको मान लेते हैं कि ये अभी लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में जाएंगे फॉरवर्ड 50। अब ये देखिए मैं थोड़ा अपने हिसाब से कर लेता हूँ। यस देन सर। राइट करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे 100। ठीक है, एंड देन करेंगे राइट। ओके, फॉरवर्ड 10, राइट 90, फॉरवर्ड 90, एंड लेफ्ट कर देंगे, फिर करेंगे इसको फॉरवर्ड 80। मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा था, इसको करके देख लेते हैं। फिर से लेफ्ट करेंगे। और ये जो कमांड इनपुट नहीं लेती है उसमें आप ब्रैकेट को खाली भी रख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। यस बट जो स्टैंडर्ड वे है वो वही है कि हम दे देते हैं, तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता क्योंकि देखने में, तो दे देते हैं। अब इसको करेंगे फॉरवर्ड 90 एंड देन राइट करेंगे। ओके, इसमें कोई इनपुट नहीं रहेगी, फिर होगा फॉरवर्ड 10, फिर से हो जाएगा राइट 90 एंड देन फॉरवर्ड 100। इसके बाद करेंगे राइट, उसके बाद फॉरवर्ड 50। तो ये हमारा यू कंप्लीट हुआ, और इसकी डायरेक्शन भी बदल देंगे, जो थी वही कर देंगे, ठीक है। ये ओके। कुछ मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। आप लोग को क्या लगता है अगर इसमें देखें तो? देखिए किसी यू के सेंटर पर ही है, जो टर्टल है वो दिख रहा है किसी यू के सेंटर पे यस है। सर। यस। तो इसको एक काम करते हैं, अब हमें इसमें देखिए एंडिंग पोजीशन को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यस इसमें जो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन है वो सेम है, उसी जगह पर है दोनों, सेम। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है इसमें तो। ठीक है, तो इसमें से जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं, 45 डिग्री से और कर देंगे, और इसको देखते हैं क्या होता है। इसको रिपीट को बढ़ाते हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये बन ही जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। ठीक है, 8 टाइम कर देते हैं। ओके, सो ठीक है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं बना है ना, अभी तो यस कुछ सर। कुछ तो चेंजेस हैं। तो ये इसलिए हो रहा है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, कि इसकी जो हाइट और विड्थ का हमने रेशियो रखा है, जो हमने 10 का अंतर रखा है, उसको हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यस। ओके। तो जब ये लाइंस थोड़ा और आगे तक जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं इनके वो। इंटरसेक्ट करेंगी, अंदर जाके इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि हम्म। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इंटरसेक्ट, ये यस वाला, सर। ये आना यस सर। चाहिए, यस। है यस ना। और जब हम इनकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। यस आप लोग सर। को क्या लगता है? सर यार यही इसमें करके देखता है। मिक्सर आ सकते हैं इसमें। है ना। तो ये मैं कोड आप लोग को भेज दूंगा, आप इसमें जो भी यस सर। चेंजेस करना चाहें आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। यस यस। सर। ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नो सर, थैंक यू। नो ओके सर, देन, थैंक सी यू यू इन सर। द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे। गुड डे सर।